In this video, I am going to discuss my EMT interview experience of IGCR. बेसिकली पहला प्रॉब्लम जो मेरे से पूछा गया वो ये था कि अगर इसमें ना 3 कॉम्बिनेशन, अगर इस प्रकार से कोई चार्जेस का हमें पास दे रखा है, इसका स्ट्रेट लाइन में इसका मैग्नीट्यूड -Q1, इसका +Q2, इसका +Q1, इनको नंबरिंग दे दिया 1 2 3, ठीक है। अब ये जो इसके पहले जो 2 चार्जेस हैं, इसका 1 और 2, इन दोनों को हमने क्या किया, इनको फिक्स कर दिया, ठीक है। और इस Q3 को फिक्स नहीं किया। फिर इसके ऊपर हमें अट्रैक्शन और रिपल्शन की कंडीशंस हमें बताना था, ठीक है। सो मैंने उनको सीधा इसमें ना 3 कंडीशंस के थ्रू मैंने बता दिया। अगर इसमें Q1 का मैग्नीट्यूड हमारा ग्रेटर देन Q2 होता है, अगर Q1 का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन Q2 होता है, उस समय हमारे पास इसमें अट्रैक्शन होगा, इसका फील्ड यहाँ पर स्ट्रोंगर होगा, जिसकी वजह से अट्रैक्शन होगा, इसका फील्ड यहाँ पे कम होगा, ठीक है। और अगर इसका Q1 का मैग्नीट्यूड हमारा लेस देन Q2 आता है, उस समय भी इसमें रिपल्शन होगा, उसमें इसमें रिपल्शन होगा। ये Q1 का मैग्नीट्यूड अगर इसका लेस देन है, इसका फील्ड यहाँ पर कम होगा, इसका फील्ड यहाँ पर ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर इसका रिपल्शन होगा इन द सेकंड केस, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है इसका थर्ड केस। अगर इसके में Q1 = Q2 हम कर दें, अगर इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड अगर मैं इक्वल करता हूँ, इसका फील्ड यहाँ पर कम होगा, इसका फील्ड यहाँ पर ज़्यादा होगा। सो नेट फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, उसमें भी रिपल्शन होगा हमारे पास। सो मैंने उनको बिना किसी कैलकुलेशंस के ये इसके 3 इसके केस लेकर और मैंने उनको सीधा बता दिया कि सर अगर ये कंडीशंस हमारी इसमें सेटिस्फाई होती हैं, उस समय इसमें अट्रैक्शन रिपल्शन की कंडीशन ये इस प्रकार से इसका गिवन हो, मीन्स ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। जो हमारा Q1 बेसिक जो हमारा इसका थर्ड चार्ज था, इसके ऊपर जो अट्रैक्शन और रिपल्शन हमारे पास होगा वो इन तीनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग होगा, ओके। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हमें इसमें आता है हमारे पास, वो आता है मैक्सवेल्स इक्वेशंस। मैक्सवेल्स इक्वेशंस उन्होंने मेरे से पूछा, ठीक है। मैक्सवेल्स इक्वेशन बेसिकली डाइवर्जेंस ऑफ E वेक्टर = ρ/ε0। सेकेंड वन आता है डाइवर्जेंस ऑफ B वेक्टर = 0। इसके बाद आता है कर्ल ऑफ E -∂V/∂t, ओके। आफ्टर दैट हमारे पास आता है कर्ल ऑफ या B वेक्टर = μ0J, और यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी का जो टर्म आता है वो ओवरहेड हो जाता है, ठीक है, बेसिकली ∂D/∂t। इसमें D का वैल्यू क्या होता है, इसमें D इक्वल होता है ε0 × E वेक्टर, ओके। ये इसमें होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ओके। ये मैक्सवेल्स की इक्वेशन उन्होंने मेरे से पूछा। फिर उन्होंने इसका थर्ड क्वेश्चन मेरे से जो पूछा वो था कि जो हमारा इसमें ना गॉस लॉ जो हमारे पास होता है, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट, बेसिकली गॉस लॉ, ओके। इसके अंदर E.NDS इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल ये इक्वल होता है Q enclosed अपॉन ε0, ओके। मैनी स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि ये रिलेशन हमारे पास इस प्रकार से होता है, ओके। उन्होंने मेरे से ये पूछा, इस रिलेशन को देख के ये बताइए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका Q इनक्लोज्ड के है या नहीं। मीन्स हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डिपेंडेंसी इसके ऊपर बतानी थी Q इनक्लोज्ड के, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं। सो मैं बताना चाहूँगा आप सभी को, ये जो हमारा रिलेशन है इसको देख के तो हमें लग रहा है कि ये E हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके Q इनक्लोज्ड के, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q इनक्लोज्ड के, ओके। नोट द इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q इनक्लोज्ड ऐसा नहीं है, ओके, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल प्रोपोर्शनल होता है, ओके। ये चीज़ मेरे से वहाँ पर उन्होंने इसका पूछा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उन्होंने मेरे से पूछा ये था कि जो बेसिकली जो हमारा ग्लास होता है, ग्लास ये ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट जो हमारा ग्लास होता है बेसिकली ग्लास, ओके, ये हमारा होता है
पेरेंट होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट। इसका रीजन बताना था रिफ्लेक्शन और इसके ना ट्रांसमिशन के, इसके बेस्ड ऑन। ओके, सो इस क्वेश्चन के अंदर मान लीजिए ये अपना कोई गिलास है। ओके, ये अपना कोई इसका गिलास है, ये इसका ट्रांसपेरेंट हमें दिख रहा है, इसका रीजन मुझे बताना था। देखिए, अगर हमें कोई भी चीज़ इसका दिखाई देता है, इट मीन्स वो उस कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। अगर हमें ग्लास ना, अगर ग्लास का कोई कलर नहीं दिखाई दे रहा है, अगर ट्रांसपेरेंट है, इट मीन्स ये इसके अंदर से जो हमारी टोटल लाइट है इसका है ना ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर हमें इसका बताना था।